That was one very horrific night for all of us. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओरिजिनली ब्यूटीफुल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में फिर से। एक आज मैं अपना एनकाउंटर जो एक्सपीरियंस हुआ था, अ वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस, एक्चुअली मेनी ऑफ देम आर देयर, वो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। वैसे तो मैं ये स्टोरी आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेइंग इट, बट इट वॉज टेरिफिक, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और जब मैंने फेस किया था इट वॉज खैर। सो पानी पीते पीते लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। पर उसके पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट एंड लाइक द वीडियोज इफ यू लाइक देम। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पहला एनकाउंटर, वैसे देखिए आई फील कि साइंटिफिकली क्या प्रूवन है क्या नहीं है उतने मैं डीप रूट में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा सिंपल फंडा यही है कि आई बिलीव इन गॉड, आई मीन नॉट गॉड बट I believe that there is something positive that keeps us going. We believe that belief is there कि हाँ अच्छा होगा, and that is very important. So हर चीज का अगर एक पॉजिटिव साइड होता है तो एक नेगेटिव साइड भी होगा, and that is undeniable. So few years back, ये पहला स्टोरी है। Few years back I was in the 6th or 7th grade back then. क्या हुआ कि वी वेंट टू अ क्लब, यहाँ पे कोलकाता में ही वी वेंट टू अ क्लब। फैमिली गेट टुगेदर थी, मतलब फैमिली फ्रेंड्स लोग आए थे सब। सो वी किड्स वी वर आस्क्ड टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग जहाँ पे डिनर सर्व हो रही थी। सो वहां पे जो बिल्डिंग का जो सीढ़ी था ना, दैट लेड अपस्टेयर्स वाज समवॉट लाइक दिस, ऐसा कर्व वाला था। तो मी एंड 2 or 3 ऑफ देम वर देयर, टोटल आई थिंक 3-4 पीपल वर देयर, हम लोग जा रहे थे, ठीक है। सो थिंग दैट हैपेंड इज देयर वाज दिस लेडी जो मतलब हमारे पीछे ही थी, एकदम लास्ट में आ रही थी। शी वाज ओल्ड इनफ, ठीक है, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो सीढ़ी में चढ़ना शुरू की, वी सॉ हर, और जैसे ही सर घुमाए तो हम देखे कि वो क्लाइंब करके जा चुकी है। आई मीन विद इन अ मोमेंट शी वैनिश्ड, मतलब ये हुआ, आंखों के सामने हुआ ये हमारे। दैट वाज वन वेरी हॉरिफिक नाइट फॉर ऑल ऑफ अस। वो एक बचपन की थी। फिर आई, ये है सेकेंड स्टोरी, ये है कॉलेज की। आई मूव टू बैंगलोर इन द ईयर 2018, या, और एवरीथिंग वाज फाइन, सब ठीक था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये जो स्टोरी मैं बोल रही हूँ इट हैपेंड इन द ईयर 2019, हाँ 2019 में ही हुआ था। और 2019 में ही शायद मैं ईयर एंड में कोविड आने लग गया था तो आई केम बैक। सो हाँ, तो 2019 में me, my roommate and a few of us, we went to another friend's house, ठीक है, for a night stay. हम वहां पे गए, उसका घर मतलब 3 BHK था एंड द हाउस वाज गुड, नो प्रॉब्लम, एकदम सिटी के हार्ट में था। हम लोग रात को कुछ 1-2 बज रहा होगा, या फिर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द टाइम, बट वही रात, बहुत रात हो गई थी। सो मी एंड माई मतलब मैं हॉल में सो रही थी, ठीक है। और ऐसा था कि देयर वाज दिस लंबा सा हॉल जिससे 3 मतलब जो बेडरूम से वो कनेक्टेड थे, इट वाज पैरेलल। तो मैं हॉल में सो रही थी और मेरी जो रूममेट है, मतलब थी, वो उसका मतलब हॉल के जो एडजेसेंट वाला बेडरूम है वहां पे शी वाज स्लीपिंग। और भी बहुत दोस्त थे। तो वहां पे हम बात कर रहे थे, लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ,
हम ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे, मतलब ऐसे हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल टॉपिक्स चल रही थी, अरे तू क्या करती है, मैं क्या करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। बहुत हंसी मजाक वाला चल रहा था, ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में था। ऐसा होता है कभी कभी, पीपल टर्म इट एज वहम है तुम्हारा, देयर इज नथिंग लाइक दैट साइंटिफिकली इफ यू स्पीक दिस दैट, उतना मेरे को जाना ही नहीं है, मैंने फेस किया हुआ है तो मैं बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि आई वॉज स्लीपिंग एंड आई वॉज टॉकिंग, ठीक है। अब नींद आ नहीं रही थी, बात कर रहे थे, मतलब लाइट ऑफ थी पर वो उस रूम में थी, मैं इस रूम में थी, हम चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। अब इतने में क्या हुआ कि मैंने टर्न किया, ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग ऑन वन साइड, आई टर्न, और उस टर्निंग पे मैंने ब्लैंकेट लेने की कोशिश की, तो मैं ब्लैंकेट लेने उठी, उतने में उठ के जो मैं लेटने गई, आई सॉ समवन स्टैंडिंग। ओ गॉड, मतलब अभी मैं इतना कूलली बता रही हूँ, इतना ओपनली बता रही हूँ ना, इट टुक मी सम वाइल टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। और मैं कुछ टाइम पहले तक अगर कोई वो टॉपिक उठाता भी था तो भी मैं ऐसे बोलती थी कि प्लीज मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। दैट वॉज वन वेरी वेरी स्कैरी स्पूकी काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, एंड भगवान ना करे कि ये चीज किसी के साथ हो। ऐसा बोलते हैं कि जिनका वीक हार्ट होता है, weak-hearted people often tend to bound into some such kind of situations. So शायद मैं weak-hearted हूँ, क्या हूँ पता नहीं, पर ये चीज मेरे साथ हुई and it was very very very, I have no term, I really have no term, I still am having goosebumps अभी भी। और I saw this lady उस रात, half of her face was burned. Okay, मैं देखी and I started shivering. I literally started shivering. I practically started shivering. I was out of words. I did not know what to say. उसके बाद मैं पूरा एकदम ब्लैंकेट एकदम इतना तक रख ली and I yelled and I called for everyone in the house. सब आए, फिर हम सब मिलके उस रात एक बेडरूम में सोए थे and some of our friends were chanting Hanuman Chalisa again and again. So that was one खौफनाक रात। एंड मैं रूम में आने के बाद और ऐसा मतलब ऐसा फील हो रहा था ना कि मतलब मेरे पे बहुत ज्यादा बर्डन है। आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैवी, बहुत कोल्ड फील हो रहा था, बहुत हैवी फील हो रहा था। और मतलब मेरी रूममेट जो थी वो मेरे बगल में आके सो गई थी, ठीक है। उस रात हम सब एक साथ सोए थे, तो शी वॉज राइट बिसाइड मी। और रात तो कैसे कैसे बीत गई हम लोग की। और मेरे को अंदर आने के बाद भी, रूम के अंदर आने के बाद भी मेरे को ऐसे कॉन्स्टेंटली फील हो रहा था कि शी इज स्टैंडिंग राइट देयर, शी हैज नॉट मूव्ड एन इंच। सो फिर कैसे रात तो बीत गई, फिर हम सुबह हॉस्टल में आए। माय रूममेट, शी शोड मी ऑल दीज मार्क्स ऑन हर बॉडी, ठीक है, ऐसे स्क्रैचिंग के मार्क्स। आई सेड आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि मैंने उसको स्क्रैच कर दिया होगा रात को, आई डिड नॉट नो। और हाँ, एक और बात, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वो लोग, आई वॉज अनेबल टू लिसन टू दैट। ऐसा लग रहा था माथे के अंदर नहीं जा रही है, ये क्यों बोल रहे हैं, जो बोल रहा था उसको मारने का मन कर रहा था। दैट वॉज इंटॉलरेबल, नहीं ले पा रही थी मैं। तो व्हाटएवर, हॉस्टल में शी शोड मी ऑल दोज मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी एंड शी वाज लाइक, ये स्क्रैचिंग बहुत गंदे तरह से स्क्रैच था, मार्क्स थे, पूरा मार्क्स आ गए थे। तो आई स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग कि आई थॉट कि मैंने किया है, बट शी वाज लाइक नो, तुमने नहीं किया है, ये तुम करती तो वो फिजिकल मतलब ये होता तो मेरे को तो पता होता। शी वॉज इन हर सेंस ओनली, एवरीवन वॉज इन देयर सेंस, और ऐसा कुछ होता तो वो लोग तो रोकते। तो that was one incident and I will never forget that ever again. वो रही सेकेंड स्टोरी। अब आता है थर्ड पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया से आई हूँ कि मेरे साथ ही ये सब चीज होती है। हाँ, होती है, और मतलब वीक हार्टेड शायद मैं हूँ, मैं देख पाती हूँ, मैं फील कर पाती हूँ, शायद ऐसा है। अब है तो है, I can't change and undo things, right? So ये है, कोलकाता का बात कर रही हूँ मैं। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं सेमेस्टर ब्रेक के लिए आई थी, मतलब इस ब्रेक का ही बात कर रही हूँ।
देयर वाज दिस वन नाइट जब मेरे दादू बहुत दिनों से अभी थोड़ा सा मतलब ही हैड कफ एंड कोल्ड एंड फीवर एंड ही वाज नॉट वेल एट ऑल, ठीक है। और एक ये पर्टिकुलर रात का बात कर रही हूँ जब घर पे कोई नहीं थे, सिर्फ मैं और भाई और दादू थे और काका थे, पापा नहीं थे घर में उस रात। तो दादू का हालत वॉज वेरी क्रिटिकल एंड आई थॉट दिस टाइम आई माइट लूज हिम, फिंगर्स क्रॉस्ड आई थॉट, बिकॉज उनका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ही वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग, ही वॉज अनेबल टू स्पीक। हम लोग कंटिन्यूसली वी वर ट्राइंग टू हेल्प हिम, डॉक्टर के पास ले जाने का कोशिश किए, बट मतलब सिचुएशन थी एक। तो क्या हुआ, मैं और भाई इधर हॉल में बैठे हुए थे उस रात को कुछ 11:30-12 बज रहा था। तो वी वर हैविंग आई थिंक डिनर 11:30-12 बजे एंड सडनली व्हाट हैपेंड इज एक लाइट है हॉल में, जो मेरा एक भरतनाट्यम का डांस करते हुए एक पिक्चर है मेरा। हॉल के वॉल में लगा हुआ है एंड उसके ऊपर ही एक मतलब लाइट लगा हुआ है, ठीक है, एक स्पॉट लाइट काइंड ऑफ लगा हुआ है। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो जल उठी। मैं और भाई कितना कूल बिहेव करता है उसकी मतलब व्हाटएवर, तो जल उठी और कुछ टाइम ब्लिंक की और अचानक से फिर से जल उठी। हम लोग को लगा इज दिस सम काइंड ऑफ साइन कि दादू बीमार है, उनकी एज भी हो गई है एंड वी थॉट ही इज गॉन। हम दौड़े, जल्दी से दौड़े, खाना वाना फेंक के भी दौड़े। वी रैन टू हिज रूम एंड सडनली हम लोग सांस वास चेक करने लगे कि इज ही फाइन और नॉट। ही वॉज फाइन, चलो हश। और फिर वापस आए, दैट वॉज वन खौफनाक रात अगेन। और मैं अपने घर में उस मेरा जो रूम है अगर सोती हूँ तो कभी कभी मेरे को हमेशा फील होता है, मेरा एक रॉकिंग चेयर है, आपने शायद कोई भी वीडियो में देखा भी होगा, एक रॉकिंग चेयर है, मेरे को हमेशा फील होता है रात को, और दैट चेयर इज फेस टूवर्ड्स माई बेड। तो मेरे को हमेशा फील होता है कि वो चेयर में रात को कोई बैठ के मेरे को देख रहा है, ठीक है। अब वो चेयर ही हटा दिया मैंने, ठीक है। रात होती है मैं क्या करती हूँ, वो चेयर को मैं छोड़ के जाती हूँ बाहर, और जब सुबह होती है फिर से मैं लेके जाती हूँ, ताकि वो नेगेटिव जितना भी कुछ भी है वो आए ही ना, प्रॉब्लम ही ना हो। तब उस रात क्या हुआ, आई वॉज स्लीपिंग, दैट चेयर वॉज नॉट देयर एंड सडनली, हाँ मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मेरा माइंड इधर उधर ये सब कुछ नहीं सोच रहा था। इफ यू आर थिंकिंग दैट कि मैं मन का वहम हूँ, तो इट वॉज नॉट। तो आई वॉज एडिटिंग वन व्लॉग एंड सडनली ये हवा का झोंका ऐसे पास हुआ मेरे से, ठीक है। फैन नहीं चल रही थी शायद, और हवा का झोंका पास हुआ और मतलब जोर से पास हुआ, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ, फील हुआ मेरे को कि बहुत जोर से गया है। उसके बाद से मेरा पूरा एक साइड बेड के कोने वाला साइड अचानक से पूरा ठंडा हो गया, फ्रीजिंग कोल्ड। मेरे को मेरी जो मम्मम थी, मतलब मेरी माई मटर्नल ग्रैंड मदर, शी पास्ड अवे अ ईयर बैक, ठीक है, नवंबर में। तो मैं बैंगलोर से अब जब आ रही थी, मेरे को बहुत दिन में सपने आते थे, मतलब सपने आते ही रहते थे कि शी इज देयर, शी इज सिटिंग, शी इज टॉकिंग टू मी एंड शी वाज मतलब प्रीटी क्लोज टू मी। और मैं मम्मी को फोन करके बोलती थी कि ऐसा मैं मम्मम को देख रही हूँ। मम्मी कहती थी कि मुझे भी आजकल वो सपने में बहुत दिखती है। सो आई वॉज लाइक ठीक है, वो तो पास हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि मेरे को अचानक से फील हुआ मम्मम आई है एंड शी वॉज सिटिंग ऑन द बेड एंड मतलब मेरे बाल सहला रही है एंड शी इज ट्राइंग टू से समथिंग। अब क्या होता है ना, कभी कभी मेरे को ऐसे रूम में डर लगता है, मैं भाई को रात को कॉल करती हूँ और मैं फिर बोलती हूँ मैं प्लीज तेरे साथ रूम में आके सो रही हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। उस रात आई फ्रीज्ड, मेरे से कुछ हाथ वाथ कुछ नहीं चल रहा है, आई लाइक
पूरा फ्रीज हो गई है, स्टैचू जैसी पड़ी हुई है. एंड आई कैन सी हर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, हाउ शुड आई डील विद दिस. फिर कैसे कैसे करके रात के 2-2:30 बज रहे थे शायद, मैं भाई को मतलब फोन की बुलाई, और वो भी अलग. वो दरवाजा ऐसे खोलता है ना कि आदमी का हार्ट अटैक उसी में आ जाए. ऐसे एकदम टिप टो करके आया, खोल के फ्लैश लाइट अचानक से जला दिया. आई वाज लाइक ओ गॉड, नाउ दिस इज ट्रू. फिर देखी कि भाई है. तो फिर उसके साथ मैं चली गई रात को सोने के लिए वहां पे उसके रूम में. उसको मैंने बोला कि मैंने ऐसे मम्मा को देखा ऐसे ऐसे. अब वो अलग लेक्चर देने लग गया कि अरे मम्मा वो पॉजिटिव सोल है. हाँ मैं मानती हूँ पॉजिटिव सोल है, शी नेवर ट्राई टू हार्म मी, बट यार जो भी है मतलब सुपर नेचुरल फोर्स है. एंड डर लगती है तो लगती है. अब कोई भी मतलब अगर मम्मा भी आ जाए तो आई मीन डर लगेगी मुझे यार. अब किसी को भी डर लगेगी, चाहे वो मुझसे कितना भी प्यार करती हो, कुछ भी करती हो, लगती है डर. सो दीज आर लाइक द 3 स्टोरीज जो मेरे को इमीडिएट रिसेंट में याद आ रहा है. इमीडिएट रिसेंट में मतलब ये 2 तो है 2019 वाली और ये वाली, और वो वाली तो एकदम बचपन में हुआ था. सो दीज आर द वेरी स्पूकी काइंड ऑफ एनकाउंटर्स दैट आई हैड. होप क्या ये स्टोरीज किसी को अच्छे क्यों लगेंगे, मुझे शेयर करना था तो आई डिड. जाने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, share my channel, and like my videos if you like them. Thank you.